बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो बड़ी अहम तफसीलात हैं, ख़बरें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की जानिब से खुली कचहरी लगा दी गई है। बड़ी अहम तफसीलात हैं, क्या वो कचहरी लगाई गई है, क्या मामलात उसमें डिस्कस हुए हैं, क्या हुक्म जो है वो दिया गया है, इस हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, कौमी सलामती की कमेटी का जो इजलास हुआ है, उस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब की जानिब से जिस तरह से एक दफ़ा इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था अमेरिका को, लेकिन खैर वो तो और तरह का मामला था। मैं ये समझता हूँ कि एक एब्सोल्युटली नॉट वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी उस मीटिंग में कहा। उस मीटिंग में क्या कहा, और जब उन्होंने ये अल्फाज कहे तो उनके सामने जो बैठे तमाम लोग थे, तमाम बड़े थे, वो ऑब्वियसली एकदम हैरान भी हुए और खामोश भी जो है वो वहाँ पर हुए। माहौल जो है वो वहाँ का क्या था, इस हवाले से बहुत एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं नाज़रीन, क्योंकि अभी तक कमेटी की जो तफसीलात है, अंदरूनी कहानी सामने नहीं आई। तो ये तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और दूसरा, इस हवाले से सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब से एक गुफ्तगू भी है, एक्सक्लूसिव शॉट भी है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा और वो भी मैं बताऊँगा कि उन्होंने जो है वो क्या कहा। तो सबसे पहले मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, जो उनका शॉट है वो मैं आपको सुनवा देता हूँ। आप पहले वो शॉट सुने, फिर उसके बाद जो है वो उसके ऊपर मैं आपको मज़ीद डिटेल जो है वो बताता हूँ। तो ये अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब हैं, ये क्या कह रही है सुन लें। कश्मीर के मतलब कश्मीर के वज़ीर आज़म ने बात की है। क्या बात यह है कि मसला अफ़गानिस्तान 40 साल है और कश्मीर का मसला 74 साल है। अगर इसकी यहाँ फिक्र हुई है और बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू हुई है पूरी शरह और बस के साथ, तो इसी तरह का इन कैमरा इजलास जो है यहाँ होना चाहिए, क्योंकि सारे पाकिस्तान में लोगों को जो यहाँ मेंबरशिप है असेंबली में या सेनेट में, उनको नहीं पता मामले का, तो इसकी हैसियत का भी पता चलेगा और इसका मैसेज भी बहुत बड़ा जाएगा। LOC पर फायर बंदी के लिए मैंने शुक्रिया अदा किया कि हमारी हुकूमत ने और पाक फौज ने बड़ा। तो ये नाज़रीन उनका छोटा सा क्लिप था जो कि मैं असल में आपको सुनाना चाह रहा था। इसमें जो एक अहम बात है, दो चीज़ें उन्होंने कही। एक चीज़ तो उन्होंने ये कही कि जो मसला अफ़गानिस्तान है, जिसके ऊपर ये आज ब्रीफिंग बुलाई भी गई, अफ़गानिस्तान का जो मसला है वो गुज़श्ता 40 साल का है। ठीक है, उसकी एक इम्पोर्टेंस है, आपने उसके ऊपर ये इजलास बुलाया, डिस्कशन भी हुई, ब्रीफिंग भी दी गई, लेकिन जो मसला कश्मीर है वो 74 साल से मसला है। तो उसके ऊपर भी आपको इसी तरह से एक इन कैमरा ब्रीफिंग बुलानी चाहिए और इसी तरह से उसके ऊपर ब्रीफ भी करना चाहिए, क्योंकि ये जो फोरम है, इस फोरम पर जब ये मामला डिस्कस होगा तो इसका एक और ही इम्पैक्ट जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ आज़ाद कश्मीर का, कश्मीरियों का, और मैंने कश्मीरियों का ये मुकदमा उठाया। और ये नाज़रीन बहुत अहम बात है, क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता कि जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कहा कि उन्होंने मुतालबा किया और उन्होंने इसी वजह से ही ये कहा कि माजी में इस तरह की कोई एग्जाम्पल हमें नहीं मिल रही। अफ़गानिस्तान का मसला ऑब्वियसली अभी जो मौजूदा सूरत हाल है अपनी जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, लेकिन जो कश्मीर की सूरत हाल है, जो भारतीय मुजालिम वहाँ पर हो रहे हैं, उसके ऊपर भी जो है वो हुकूमत को, इमरान खान साहब को भी उन्होंने कहा, स्पीकर साहब चूँकि वो ये चीज़ बुलाते हैं तो बुलाएं, और कश्मीर के ऊपर भी। और उन्होंने ये वाज़े किया, और डोटोक आप उनका जो एक अंदाज़ था बोलने का वो आप उसको जज करें, तो डोटोक उन्होंने कहा कि एक किस्म का अगर आप 40 साल के मसले को उठा रहे हैं तो ये जो 74 साल वाला मसला है इसको भी आप उठाएं। और ऑब्वियसली जब इस फोरम से वो मसला उठेगा तो उसका मज़ीद एक बड़ा ज़बरदस्त जो इम्पैक्ट होगा वो होगा। हालांकि इमरान खान साहब की हुकूमत, और आगे चल के वो अपने शॉर्ट में ये भी कहते हैं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के हवाले से कि वो भी 2 मरतबा तकरीबन वो बैरून मुल्क जा चुके हैं, वहाँ पर मसला कश्मीर जो है वो उठा चुके हैं। हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, ज़बरदस्त अंदाज में मसला कश्मीर उठा रही है, लेकिन ये भी एक काम है जो कि होना चाहिए। और हमें सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ऑब्वियसली जब वहाँ पर ये बात की गई तो एक किस्म का वो हैरान भी थे सारे, क्योंकि इस तरह की बात इससे पहले जो है वो हुई नहीं। और ऑब्वियसली एक अप्रिशिएटेबल बात भी है कि कश्मीर को इस फोरम पर उठाना चाहिए। और फिर जो दूसरी बड़ी अहम बात है वो भी अगर मैं एक मिनट थोड़ा सा आपको ये सुनवा दूँ। एक तो जनाज़ों के हवाले से उन्होंने बताया, और अच्छा दूसरा ये थी फायर बंदी के हवाले से उन्होंने बताई।
ऑब्वियसली इस पर उन्होंने तारीफ़ भी की, फ़ौज की भी तारीफ़ की और कहा कि जो एक फ़ायर बंदी वाला सिलसिला था उस पर जो उनका किरदार है और उसको भी उन्होंने सराहा और अप्रिशिएट भी किया कि ये काम जो उनकी हुकूमत में हुआ है ये बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कश्मीरी हैं इनको आप मज़लूम कश्मीरी ना कहें, इनको आप जुर्रतमंदाना कश्मीरी कहें, क्योंकि जिस जुर्रत के साथ वो पहले तो भारतीय फ़ौज थी उसका मुकाबला कर रहे थे और अब जो आरएसएस के गुंडे हैं जो वहाँ पर उतरे हुए हैं उनका भी वो मुकाबला कर रहे हैं। तो मज़लूम नहीं कहना, आपने इनको जुर्रतमंदाना कहना है। तो ये नाज़रीन जो इनकी बात है इसको मैं कहूँगा कि एक ज़बरदस्त अंदाज में इन्होंने कश्मीरियों की अक्कासी की और मेरे ख्याल से तमाम जो हमारे व्यूअर्स भी हैं कश्मीरी भी हैं देखने वाले, वो भी इस चीज़ को देखकर खुश भी होंगे कि जिस अंदाज में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये मुकदमा उठाया। और मेरे लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मैं ये समझता हूँ कि इसको काफ़ी वायरल भी होना चाहिए। इस क्लिप को आप जो है वो इस व्लॉग को वायरल भी कीजिएगा कि 40 साल के मसले को उठाया जा रहा है, यकीनन उठाया जाना चाहिए, कश्मीर भी उठाया जा रहा है, लेकिन इस फोरम पर 74 साल मसले को भी मज़ीद जो है वो उसकी तरफ तवज्जो दिलानी चाहिए। तो बहरहाल ये एक पैगाम तो चला गया है, इस के ऊपर जो है वो मज़ीद क्या पेशरफ्त होती है इस हवाले से भी आपको तफ़सीलात से मैं आगाह करता रहूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन खुली कचहरी लगा दी गई है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से। खुली कचहरी वाला मामला इस तरह से है कि ऑब्वियसली एक तो अदालतों के अंदर मसाइल जो होते हैं, केसेस जो हैं वो साल पता नहीं 20-20 साल जो केसेस हैं वो चलते रहते हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से क्या किया गया, ये मुज़फ़्फ़राबाद में जो है ये खुली कचहरी लगाई गई बुध वाले रोज़ और इस तरह की इतलात आ रही हैं कि ये वाला जो सिलसिला है ये चलता रहेगा। और इसमें क्या होगा, जो साइलीन है आज़ाद कश्मीर के वो आएंगे, एक तो डायरेक्ट उनका रब्ता रहेगा आवाम से और वो मिलेंगे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर साहब से। वहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, जो कोई भी है, जो भी उनके मसाइल हैं वो अपने मसाइल वज़ीर-ए-आज़म साहब के सामने रखेंगे और फिर उसके बाद क्या होगा, मौके पर ही अहकामात जारी किए भी गए जो भी लास्ट बुध को ये हुई और ऑब्वियसली जब ये आगे सिलसिला कंटिन्यू रहेगा तो मौके पर ही अहकामात जारी होंगे और जो उनके मसाइल हैं उनको हल करने की जो कोशिश है एक वो किया जाएगा। और ये बहुत एक ऑब्वियसली एक ज़बरदस्त इक़दाम है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि बहुत सारे केसेस या मामलात ऐसे होते हैं जिनको अदालतों में अगर वो चले जाएं तो इतना ज़्यादा लंबा चलते हैं कि अगर उनके हक़ में बाद में फ़ैसला आ भी जाता है तो फिर उस फ़ैसले का कोई मकसद नहीं होता, वो मकसद जो है वो ख़त्म हो जाता है या जो वो वक्त है वो गुजर जाता है। ऑब्वियसली अदालतों में केसेस हैं वो बहुत अरसा तक चलते रहते हैं, लेकिन ये जो इक़दाम है एक तो मौके के ऊपर आप जो अहकामात जारी कर रहे होते हैं और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा होता है, तो इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा आज़ाद कश्मीर की जो आवाम है। और इसके हवाले से अगर मैं आपको बताऊं, जो लोग हैं वहाँ के आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं जो कि अपने मसाइल लेकर भी जा रहे हैं वो भी इस हवाले से बहुत खुश हैं और उनका भी यही मानना है, कहना है कि ऑब्वियसली अदालतों में आप देख लें तो अगर इस तरह से ये एक डायरेक्ट अगर उनके मसाइल हल हो रहे हैं तो इससे खुशाइंद और बात क्या हो सकती है। तो ये दो अहम ख़बरें थी जो कि मैंने आज की सुलाग में आपके साथ शेयर करनी थी। आपने अपनी राय का इज़हार नाज़रीन लाजमी करना है। एक तो जिस अंदाज़ में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर साहब ने ये जो बात कही अफ़गानिस्तान और कश्मीर से रिलेट करके, और ये जो एक कौमती सलामती कमेटी का बड़ा अहम इजलास था या नाज़रीन ये, क्योंकि इसमें तमाम बड़े मौजूद थे, आर्मी चीफ साहब मौजूद थे, DGI-SI साहब मौजूद थे, आला क़यादत फ़ौज की दीगर जो है वो भी इसमें मौजूद थी। इसके अलावा जो अपोजिशन लीडर हैं वो मौजूद थे, तमाम अपोजिशन जमातें जो थी वो मौजूद थी, उनके सरबराहान मौजूद थे। इसके अलावा चारों सूबों के जो वज़ीर आला थे वो भी यहाँ पर आए हुए थे। आज़ाद कश्मीर वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद जो है वो यहाँ पर गए थे। अलबत्ता इमरान खान साहब इसमें मौजूद नहीं थे। उसकी जो एक रीज़न थी वो एक ये भी बताई जा रही है कि चूँकि उनका एक फड्डा सा चल रहा है शहबाज शरीफ के साथ, उन्होंने कहा है कि मैं उसके साथ किसी सूरत नहीं बैठूंगा, तो एक ये रीज़न हो सकती है कि वो इसमें मौजूद थे तो शायद इस वजह से इमरान खान साहब नहीं आए। बहरहाल वो इस मीटिंग में, अहम मीटिंग थी लेकिन वो इसमें मौजूद नहीं थे। और भी बहुत सारी इसमें मामलात होते रहे। एक वो बड़ा जो है वो ट्वीट भी काफ़ी वायरल हो रहा है कि जब जो अब्दुल गफूर हैदरी साहब है, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के, उन्होंने जब आर्मी चीफ साहब से कहा कि आपके दोस्त जो इमरान खान साहब हैं वो आज क्यों नहीं आए,
तो जिस पर आर्मी चीफ साहब ने कहा कि वो मेरे दोस्त नहीं, वो मेरे बॉस हैं, और आइंदा जो भी हुकूमत आएगी और जो भी वज़ीर-ए-आज़म होगा वो हमारा बॉस ही होगा। और ऑब्वियसली यही चीज़ होती है। और ये एक उन्होंने तंज़िया लहजे में मेरे ख्याल से ये कहा था कि आपके दोस्त क्यों नहीं आए, तो बहरहाल उन्हें भी जो पैगाम है वो मिल गया है। तो एक तो अपनी राय का आपने इज़हार करना है, ये आज़ाद कश्मीर वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से जो एक मुकदमा रखा भी गया, और दूसरे नंबर पे ये जो खुली कचहरी लगाई गई है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं, कैसा ये इक़दाम है? कमेंट बॉक्स में लाज़मी लिखिएगा। आज की वीडियो से नाज़रीन इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।